ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति सखाय। चेतन भाई, आज की हम अव्यक्त मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और बाबा ने चेतन भाई आज खास बोला है, सत्यवादी बनने के लिए बोला है बाबा ने। आज जी। आज की हेडलाइन ही बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, सत्यवादी बनो। दूसरा, समय प्रमाण रहम दिल भी बनो, बाबा बोलता है। और बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति से बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। माना समय अनुसार बोलता दृढ़ संकल्प का दीप, दृढ़ संकल्प करो, उसका एक दीप जलाओ जो बेहद की दृष्टि, वृत्ति और कृति हमारी बनी रहे। तो इसके ऊपर बाबा ने खास आज मुरली चलाई है। इसलिए बाबा बोलते कि बच्चे एक एक सेकंड संकल्प भी व्यर्थ न जाए और उमंग उत्साह हमेशा बना रहे। तो इस तरह बाबा ने पाल अपना चेतन भाई ये आज मुरली चलाई है। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए आज बाबा के अव्यक्त वाणी का क्या इशारा है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज हम 25 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। अव्यक्त वाणी। जी। जिस अव्यक्त वाणी को प्यारे बाप दादा ने 4/11/2021 में ये मुरली चलाई थी। वो दीपावली का समय था उस समय, और वो फॉरेनर्स का स्पेशल टर्न था। और ये मुरली ओम शांति भवन में चली है। अच्छा। और हम भी उस समय में बाप दादा के सन्मुख बैठकर ये मुरली सुन रहे थे। तो आज की मुरली जैसे ही हम पढ़ रहे थे तो पूरा वो दृश्य इमर्ज हो रहा सामने था, नेचुरल जी दिखाई दे रहा था कि भी कैसे बाबा हम बच्चों को किस भाव से, किस आधार पे और किस परिस्थिति के आधार पे हमें शिक्षा दे रहे हैं। जी। और आज 25 अगस्त का दिन है। हमारी प्यारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, बिल्कुल, जो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका 2007 तक रही जी, जिनका आज स्मृति दिवस है। और स्मृति दिवस माना 17 साल हो गए। हाँ, 17 वर्ष हो गए हैं। काफी भाई बहने मधुबन प्यारे घर में पहुंच गए हैं। कुमार, आदर कुमार जी, अच्छा संगठन हो, बहुत अच्छा। तो आज की जो मुरली है, खास दादी जी के जो आदर्श हैं, उनका जो जीवन है जी, वो हमने आज की मुरली के आधार पर प्रैक्टिकल उनके जीवन में सब कुछ देखा है जी। कैसे उनमें सत्यता थी, रहम दिल था। बाप दादा की समय पर उनको जो कैचिंग टचिंग कैसे होती थी, वो हमने प्रैक्टिकल में दादी जी के जीवन में देखा है। इसलिए इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े यज्ञ को दादी जी ने दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया है। और हम बच्चों को, हम ब्राह्मण आत्माओं को भी बहुत स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की पालना आदरणीय दादी जी से मिली है। तो आज की मुरली यदि सुनते हैं तो उनके ही पूरी विशेषताएं सामने आ जाती हैं जी, बिल्कुल। जिसमें बाबा ने कहा सत्यवादी बनो, हेडिंग थी आज की, और समय प्रमाण रहमदिल बनो, और बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का जो दीप है वो जलाओ, बाबा ने कहा। तो प्यारे बाप दादा, आज हम सब बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो बाबा ने, फॉरेनर्स आए थे इसलिए बाबा ने कहा कौन सबसे दूर से आया है। तो फॉरेनर्स नेचुरल कहते हैं कि भी हम दूर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं 7 समुंदर पार से आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, बाप दादा तो आप तो इस लोक से आए हो, लेकिन बाप दादा परलोक से, है ना, शिव बाबा परलोक से आए हैं और सूक्ष्म तन से ब्रह्मा बाबा आते हैं। तो दोनों बाप दादा, कितना रूहानी मिलन हो जाता है। और बाप दादा का आना, मिलन मनाना सेकंड में है आ जाता है। और हम बच्चों को तो कहीं से भी आना है मधुबन में तो कितना देरी लगती है, दूरी लगती है ना। तो बाप दादा ने कहा
डबल फॉरेनर्स के लिए खास बाबा आए हैं, तो उनकी खास महिमा कर रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स के बहुत बाप दादा को बहुत नाज है कि डबल फॉरेनर्स कैसी भी परिस्थिति में होते हुए भी, क्योंकि उस समय में कुछ विश्व में कुछ हलचल हो रही थी जी। फ्लाइट्स का भी ऊपर नीचे हो रहा था, तो उस समय में ऐसी परिस्थिति, ऐसे बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति में भी आप बच्चे आए हैं जिसको ड्रामा भी रोक नहीं सका। इतना मतलब बच्चों में उमंग है, हिम्मत है, हाँ, तो ड्रामा भी नहीं रोक सका। तो बाप दादा ऐसे बच्चों के लिए खास वरदानों की वर्षा कर रहे हैं जी। और बाप दादा ने कहा कि जैसे वरदानों की वर्षा कर रहे हैं बाबा ऐसे बच्चों के लिए, तो बाबा ने कहा वरदान जो है अमृत वेले से जो बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, और बाबा ने कहा कर्मयोगी स्थिति में बार बार यदि दिल में याद करते हैं ये वरदान को, तो ये वरदान हमारे जीवन में समा जाता है जी। जीवन में पूरा, जैसे बाबा ने कल कहा था नेचुरल हो जाए, अपनी जो स्वभाव है जी, जिसका जो नेचर होता है वो नेचुरल बन जाता है, तो ऐसे ही वरदानों का नेचर बन जाए हमारा जी। तो फिर बाबा ने कहा जैसे स्थूल नयनों में ये जो बिंदी रहती है ना बीच में, तो वो भी निरंतर रहती है, माना हटती, वो हट जाए तो दृष्टि ही खत्म हो जाए तो ऐसे ही बाबा ने कहा अपने नैनों में प्यारे बाबा को संभालो निरंतर सदा के लिए, ऐसा नहीं कि भाई समय आया निरंतर माना कभी हट गया नैनों में। और यदि नैनों में यदि हम समा लेते हैं तो और भी कहीं हमारी दृष्टि आकर्षित नहीं हो सकती जी। बिल्कुल, जो माना जैसे बताया, जैसे वो बिंदी फिट हो गई है है ना, फिट है ना जी, उसको निकाल सकते हैं, ऐसे ही बाप दादा हमारे नैनों में निरंतर फिट हो जाए। तो जब फिट हो जाते हैं और नैनों में समा लिया जाता है, तो नैनों में समाना अर्थात दिल में समाना जी, है ना। यदि दिल में समा जाते हैं तो मेहनत से छूट जाते हैं, माना सेफ हो जाते हैं माया की परिस्थितियों से, है ना, माया के वार से सेफ हो जाते हैं। तो बाप दादा ने कहा यदि उसकी भी विधि है दिल में समाना, है ना, जो बाप दादा जो साहेब है उसको राजी करना, बिल्कुल, उसको राजी करने का भी एक साधन है, सच्ची दिल होनी चाहिए जी। सच्ची दिल पर साहेब राजी होते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो उसके लिए बाबा ने कहा हर कर्म में सत्यवादिता होना चाहिए, सत्यता हो हमारी, चाहे हमारे बोल है, चाल है, चलन है, देखना है, उठना है, हम सत्यता से उसको करें, उसको करें। इसलिए सत्यता जो होती है महानता कहलाती है, सत्यता ही महानता है ना। और सच्ची दिल वाला होता है वो सदा उसके संकल्प, उसका कर्म, उसके वाणी, संबंध, संपर्क सब में राजयुक्त होते हैं, बिल्कुल युक्ति युक्त होते हैं। और उसको यदि परखने की ये निशानी है ना, अगर ये है तो कभी भी स्व स्थिति से नाराज नहीं होंगे, अपनी स्थिति से, दूसरों की परिस्थिति से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि राज को जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजयुक्त बनना मतलब राज को जानना, कामा के राज को जानना है, अन्य आत्माओं के हिसाब किताब के राज को जानना, समय परिस्थिति के राज को जानना, है ना, और हमारा जो समय चल रहा है उसको जानना जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो दिल शिकस्त भी नहीं होंगे जी। और जब दिल शिकस्त नहीं होता है, संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से में भी कभी दिल शिकस्त नहीं होते हैं, तो वो आत्मा कभी किसी से भी, चाहे अपने से या दूसरों से, किसी भी परिस्थिति से कभी नाराज नहीं होते जी। बिल्कुल, क्योंकि सबके लिए अपने जो स्वभाव है, संस्कार है, जानने वाला हो जाता है, सबके स्वभाव को और अपने भी स्वभाव को जानने वाला है, इसलिए नाराज किसी से भी नहीं होगा जी। यदि राज को जानने वाला है तो राजयुक्त है, योग युक्त है, युक्ति युक्त है जी। तो बाबा ने कहा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखना है, बिल्कुल, स्वप्न में भी हाँ, क्योंकि इतनी अभी समय अनुसार ऐसा परिस्थिति आ गई, हर बात में नेगेटिव चल पड़ता है, वातावरण ऐसे नेगेटिव हो गया है, विकारों का जो है प्रवेशता पूरे हर आत्मा में हो गई है, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, परिस्थिति भी ऐसे आ रही है
समाज भी इस प्रकार से हो गया है कि एक दूसरे के नेगेटिव को ज़्यादा कोई भी बिल्कुल। बात हो जाती है, चाहे सोशल मीडिया में भी है, तो एक दूसरे के जो नेगेटिव बात है वो जल्दी फैल जाती है। जी जी। न्यूज में भी हम देखते हैं नेगेटिव न्यूज ज़्यादा मना दिखाई देती है, कहाँ ये हो गया वो हो गया। पॉजिटिव भी संसार में कितनी बातें होती है, लेकिन वो न्यूज इतनी बनती नहीं। जैसे अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कितने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी आत्माएं यहाँ से प्रेरणा लेके और जाती हैं और कितनों को जीवन बनाती हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो और कितने बड़े बड़े भी प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन उसका न्यूज नहीं बनता, न्यूज इतनी नहीं आती, क्योंकि ये समय अनुसार। इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा के स्वप्न में भी सदा शुभ और शुद्ध संकल्प हर आत्मा के लिए रखना है, कोई कैसी भी आत्मा हो। फिर बाबा कहते हैं, माना बाप दादा तो शक्तियां देते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाप दादा शक्तियां तो दी है बाबा ने, लेकिन वो समय पर यूज नहीं होती है। बिल्कुल, है ना? समय पर क्यों यूज नहीं होती है? क्योंकि वो स्मृति नहीं रहती हम बच्चों को। वो वरदान, वो शक्तियां, वो गुण वो समय पर याद नहीं आते हैं, या उनको हमने समय पर यूज नहीं किया है। यूज नहीं किया है, यदि हम हर बात में यूज नहीं करते हैं तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो समय पर भूल जाता है, याद नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने जो शक्तियां दी हैं वो समय पे यदि साथ, क्योंकि बाप दादा बच्चों के साथ होने के संबंध से समय पर एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। और बाप दादा जिम्मेवार है, क्यों मदद देते हैं? क्योंकि बाप दादा बच्चों को अपने साथ संपन्न बनाकर ले जाने की जवाबदारी बाप दादा की है जी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप दादा देते हैं, शक्तियां भी देती हैं, समय पर टचिंग भी देते हैं, लेकिन कैचिंग पावर का स्विच ऑफ कर देते हैं बच्चे। और बाबा खोलने का भी पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं कि बच्चे को वो समय पर ये बात टचिंग हो जाए, लेकिन वो विस्मृत हो जाते हैं। और फिर जब बात बीत जाती है और परिस्थिति आ जाती है, उसके वश हो जाते हैं, फिर बाद में याद आता है, फिर कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो हम ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हो गया, माया स्विच ऑफ कर देती है। बाबा ने कहा ये जो वर्ष मना रहे हैं वो वर्ष को संस्कार से संसार परिवर्तन, अपने संस्कार से संसार परिवर्तन का वर्ष मनाए थे। फिर बाबा ने कहा कि जो प्रकृति है, प्रकृति भी बाबा को पूछती है कि भाई कब तक हम अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि प्रकृति की भी साथी हैं, साफ सफाई वाले, है ना, पांचों तत्व हैं, तो वो भी मना कहते हैं प्रकृति पति है, तो उसको कहते हैं कि भाई हम अपना कार्य को धीरे करें या जल्दी जल्दी करें या कम करें या क्या करें, मतलब वो भी प्रकृति को पूछ रहे हैं, प्रकृति बाबा को पूछ रही है कि भाई क्या करना है। तो बाबा कहते हैं ये जवाब तो बच्चे देंगे, है ना। बच्चों ने कहा समय अनुसार अभी थोड़ा टाइम चाहिए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा समय तो ऐसा, परिस्थिति तो ऐसी आ रही है, यदि अभी से टाइम लेंगे, 2001 की बात है, और अभी तो और भी ऐसी बातें आ गई, तो अभी तो और भी हमको एवर रेडी होना चाहिए। फिर बाबा ने इसके जो मना खास कहा कि जो बिंदी है ना, शिव बाबा माना भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है, ड्रामा का जो चक्र है ये भी बिंदी है। तो ये 3 बिंदी जब हम अमृत वेले लगाने का रोज अभ्यास करते हैं तो समय पर हर परिस्थिति में ये बिंदी लग पाती है जी। नहीं तो समय पर ये बिंदी नहीं लगती है तो हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत फास्ट गति से चलते हैं और उसमें उसकी उलझन में हम उलझ जाते हैं। तो बिंदी लगाना है वो भी टाइम पे लगाना है। फिर बाबा ने उस समय में बहुत दूर दूर से बैठे भी सुन रहे थे। बाबा ने कहा माना पांडव वन में बैठे हुए थे, सुन रहे थे, शांति वन में मुरली चल रही थी, उनको भी बाबा ने याद किया। और जहाँ पर बैठे हुए जो विदेश में भी बाबा के महावाक्य माइक द्वारा या साधन द्वारा सुन रहे थे, उनको भी बाबा ने याद किया कि भाई मना बाप दादा के मन के मना नजदीक हैं, बाप दादा के नैनों के नजदीक हैं, बाप दादा के नैनों में समाई हुई आत्माएं हैं। फिर उस समय में दीपावली भी अब मना जस्ट होके भी दीपावली मनाया, फिर बाबा का पधरामणि हुई थी। तो दीपावली भी बाबा ने कहा ये संगम युग मनाने का युग है,
अतीन्द्रिय सुख में झूलने का युग है, मौज मनाने का युग है ना, महादानी बनने का युग है, रो रिहान करने का, डांस करने का, है ना, और विशेषता देखने का, विशेषता की खुशबू लेने का ये युग है, संगम युग। और ऐसे युग में हमें मनाना है, गवाना नहीं है। क्या बाबा, क्योंकि ये समय है प्राप्ति करने का, कमाई करने का, और यदि हम कमाई के समय हम यदि नहीं करें, एक बातों का ध्यान दिलाता है, अलबेलेपन में रह जाए, एक बातों का ध्यान दिलाता है, तो ये जो समय यदि चले जाएगा तो हम कम आएंगे, क्योंकि फिर गवाना ही शुरू होता है पूरे कलम। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग के महत्व को जानना है, अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने संबंध संपर्क से सबको नॉलेजफुल बनना है और बनाना है ना, और मनाना है इसको, अतीन्द्रिय सुख के और मौज में रहना है, माना गवाना नहीं है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल भी बनना है हर बात में, ऐसा नहीं कि भाई हमें तो पता नहीं था ये बातें, नहीं, नॉलेजफुल बनना है। फिर बाबा ने कुमारियों के बारे में भी बात किया। कुमारियाँ उस समय में आई हुई थी, तो कुमारियाँ जैसे राइट हैंड होते हैं, जैसे हैंड होते हैं ना, तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे कोई भी कार्य करते हैं आप हैंड से करते हैं, किसी को भी दान भी देते हैं तो हाथ से देंगे ना, तो ऐसे राइट हैंड कुमारियाँ हैं, बच्चे हैं। तो उस समय में बाबा ने उनसे भी काफी रूह रिहान की, आप राइट हैंड हो, आपको घर भी मिला है, वर भी मिला है सेंटर पे जो रहते हैं। नहीं तो यदि सेंटर पे जो नहीं रहते उनको वर तो मिल ही गया है। फिर बाबा ने कहा कुमार भी कम नहीं है, हार्ड वर्कर हैं। तो ये सब बाबा काफी रूह रिहान कर रहे थे। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अभी बाप का समय चल रहा है, लेकिन जब धर्मराज के रूप में यदि पर ये आएगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा, तो उस समय में वो ये केवल समाना नहीं रह जाए, माना माफ करना या क्षमा करना नहीं रह जाएगा, केवल धर्मराज का रूप हो जाएगा। तो जो जैसा आपने कर्म किया है उस अनुसार आपकी माना सजा मिलती रहेगी, अनुभूति होती जाएगी। तो ये बाबा ने कहा, तो अपनी अनुभूति स्वरूप बनना है और अनुभव कराना है, सत्यता का, रूहानियत का, रहम दिल का, अपनी दृष्टि वृत्ति से भी। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा है कि उमंग उत्साह से विश्व कल्याण के जिम्मेवारी जो निभाने वाले हैं वो आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहते हैं। तो खास मतलब जिसमें यदि जिम्मेवारी आ जाती है, हमें भी यदि कोई प्रकार की जिम्मेवारी मिल जाती है तो आलस्य खत्म हो जाता है, उमंग उत्साह उसमें, और आलस्य खत्म हो जाता है, मुझे जवाबदारी है, और व्यर्थ से बच जाते हैं, करूंगा तो मेरे पीछे कितने हैं। तो ऐसी बाबा ने कहा कि आप आत्माएं कितने जवाबदार हैं, बेचारी तड़प रही हैं, रो रही हैं, ऐसी आत्माओं के लिए भी आप रहम दिल बन, दाता बन उनको देना है जी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना है, जैसा समय आता है, जैसी परिस्थिति आती है, उसको उस अनुसार शक्तियों को यूज करना है, वही ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनते हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें हम दादी जी के जीवन को प्रत्यक्ष रूप में ये मुरली के आधार पर देख रहे हैं, और हम भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।